हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के भाग के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हो, जो भी एग्जाम हो जिसमें जीके लिखा होता है उसमें पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सभी के क्वेश्चंस आते हैं। और पॉलिटिकल की बात करें तो पॉलिटी के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते हो तो सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग के बारे में। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संविधान के कौन सा भाग है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। हमें संविधान के उस भाग का नाम बताना है कि वो कौन सा भाग है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ऑप्शंस है भाग 3, भाग 4, भाग 20 या फिर भाग 21। फ्रेंड्स, भारत का मतलब कि जो संविधान है, इसके संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है इसका उल्लेख किया गया है भाग 20 के अंदर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा भाग है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। और इसके लिए ऑप्शंस है भाग 9, भाग 6, भाग 3 या फिर भाग 4A। तो देखिए, भारत का जो संविधान है उसके उस भाग का नाम बताना है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं भाग 9 के अंदर दिए गए हैं। आपको ध्यान रखना है कि भाग 9, अगर आपसे कोई पूछे, देखो एक क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि अगर आपसे पूछे कि भारत का जो संविधान है इसमें भाग 9 है, इसके अंदर किसका प्रावधान दिया हुआ है, तो उसके इसमें आपका आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था का। यहाँ देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भागों में, भारत का जो संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसको टोटल कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है 16, 24, 25 या फिर 22। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की बात करें तो इसको टोटल 25 भागों में विभाजित कर रखा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 25। और हर भाग के अंदर हर अलग अलग चीज का उल्लेख किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जिसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अभी देखो, इससे पहले एक क्वेश्चन अपन ने देखा था पंचायती राज का। तो पंचायती राज का प्रावधान तो जो भारत का संविधान है इसके कौन से पार्ट में है, भाग 9 में है। अब यहाँ पे पूछा नगर पालिकाओं से संबंधित जो है ये प्रावधान किस भाग में है, तो ये है भाग 9A के अंदर। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। भाग 9 की बात करें तो इससे पंचायती राज संबंधित प्रावधान दिया गया है इसमें। और भाग 9A की बात करते हैं तो इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिया गया है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग है जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में या फिर नवम भाग में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ भाग, ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। भारतीय संविधान जो है इसका भाग, चौथा भाग जो है इसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। संविधान का भाग 1 जो है इसमें बताना है किसका वर्णन है। ऑप्शन है संघ और उसका राज्य क्षेत्र का, या फिर नागरिकता का, या फिर मूल अधिकार का, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भाग ए जो है इसके अंदर वर्णन किया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। और देखो, भाग 1 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार घुमा के इसलिए इस तरह से पूछ लेते हैं कि संघ और उसका राज्य का जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के कौन से भाग में किया है, तो आप कहोगे भाग 1 में किया है। यहाँ देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा भाग है जिसमें मूल अधिकार का उल्लेख किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। मूल अधिकार का जो उल्लेख है वो किस भाग में किया गया है। ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 1, भाग 2। तो मूल अधिकार की बात करें तो इसका उल्लेख किया गया है भाग 3 के अंदर। तो ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान का भाग 4 जो है, भाग 4 इसके बारे में बताना है कि किसके बारे में बताता है। ऑप्शन ए दे रखा है ये मूलभूत अधिकार, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर मूलभूत कर्तव्य।
फ्रेंड्स भाग 4 की बात करते हैं, भाग 4 की, तो राज्य के जो नीति निर्देश सिद्धांत जो है इसके बारे में बताता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे बोला कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग के अंदर की गई है। ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5। किसकी बात हो रही है? संघीय कार्यपालिका की बात हो रही है। तो भारत का जो संविधान है इसमें संघीय कार्यपालिका की जो व्याख्या की गई है ये संविधान के भाग 5 में की गई है। ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, संविधान के भाग 5 में। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक सूची यहाँ पे दी हुई है जिसमें लिखे हुए हैं कि भाई कौन सा भाग मतलब कि कौन से क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पे दूसरी में क्षेत्र है, तो भाई देखना है कि कौन सा भाग कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो इस तरह से करके एक एक चीज को क्या करना है, मैच करना है। तो जैसा कि ऑप्शन ए में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भारतीय संविधान का भाग 9, और भाग 9 के बारे में मैंने बताया था आपको, पंचायत राज से संबंधित है। पंचायत राज का प्रावधान दिया गया है भाग 9 के अंदर। तो यहाँ पे ये चला जाएगा ऑप्शन 3 के साथ। फिर भारतीय, ऑप्शन बी यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो भाग है भाग 8 की बात करें तो इसमें संघ क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये ऑप्शन ए के साथ जाएगा। फिर भाग 4 की बात हो रही है, भाई भाग 4 की बात करते हैं तो इसमें बात की गई भाग 4A, जिसके अंदर बात की गई है मूल कर्तव्य के बारे में। किसके बारे में बात कर रखी है? मूल कर्तव्यों के बारे में बात कर रखी है। और अब बचा है भारतीय संविधान का भाग 9A, और इसका भी मैंने बताया था कि भाग 9A के अंदर नगर पालिका के प्रावधान दिए गए हैं। देखो भाग 9A में और 9 में कंफ्यूज नहीं होना है। 9 में तो पंचायती राज के बारे में उल्लेख दिया गया है और 9A में प्रावधान दिया गया है नगर पालिका के बारे में। देखिए नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग है जिसमें नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। नागरिकता का उल्लेख जो है ये किया गया है भाग 2 में। हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। यहाँ देखिए नेक्स्ट, देखिए संविधान का कौन सा भाग है जिसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? ये किस भाग में है? भाग 18, भाग 19, भाग 21, भाग 22। तो ये है भाग 21 के अंदर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है भाग 21। देखिए नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग है जिसमें तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन है भाग 9, भाग 10, भाग 11 या फिर भाग 12। तो संविधान का जो भाग 9 है, भाग 9 की बात करें तो इसमें पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था पंचायती राज का प्रावधान जो है वो भाग 9 के अंदर आता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए भारतीय नागरिकों की जो मूल कर्तव्य, अब बात हो रही है किसकी बात हो रही है? मूल कर्तव्यों की बात हो रही है। और मूल कर्तव्यों की देखो पीछे एक क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग वाला, उसमें हमने देखा था। तो चलो बता दीजिए, मूल कर्तव्य जो है इनका विवरण किस भाग में दिया गया है? ऑप्शन है भाग 1 में, भाग 4 में या फिर भाग 2 में या फिर भाग 4 में। फ्रेंड्स भाग 4A यानी कि भाग 4A जो है, भाग 4A इसके अंदर दिया गया है इसका उल्लेख। तो देखिए यहाँ पे देखो इस टॉपिक से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने उन सभी को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पास में ही बगल में आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्या करें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दे ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।